हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट ट्रिक्स को ड्राइव करने वाले हैं फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के शॉर्टकट ट्रिक्स आपको ड्राइव करवाए थे और बताया था आपको कि कैसे हम क्वेश्चंस को बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंसिडर किया है कि मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड से हमने किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ओके, और हमने इसको कितनी स्पीड से थ्रो किया है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमने उसको कितनी इनिशियल स्पीड दी है, तो इनिशियल स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं यू से। हमने उसको यू इनिशियल स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ओके, अब हमसे यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो हमसे यहाँ पर चार चीजें पूछी जा सकती हैं जिसके हम फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। चार चीजें क्या क्या हो सकती है। नंबर वन, कि ये जो बॉडी हमने थ्रो करी है यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कितनी हाइट तक जाएगी। ओके, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी ये, जहां पर जाके ये फिर क्या होगा, वहां से वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो पहले आपसे हाइट पूछी जा सकती है, या उसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सेकंड क्या पूछ सकते हैं आपसे कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। ये बॉडी जहां तक, जितनी ऊंचाई तक जाएगी वहां तक जाने में इस बॉडी को कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ओके, थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बॉडी आपने थ्रो कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में, अब आपको एक टाइम दे देंगे। मान लीजिए आपको कुछ टाइम दे दिया 1 सेकंड 2 सेकंड, तो आपसे पूछ रहेगा कि इस 2 सेकंड के अंदर बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ओके, कितनी हाइट या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी इन दिस मच सेकंड। ओके, और फोर्थ जो चीज आपसे पूछी जा सकती है वो है कि इसमें भी आपको एक टाइम दे देंगे और आपसे बोला जाएगा कि इतने टाइम में 2 सेकंड में या 3 सेकंड में बॉडी कितनी वेलोसिटी अटेन करेगी। ओके, अभी आपने इसको यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी या 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम एक एक करके चारों के लिए फॉर्मूलेस ड्राइव करते हैं। तो नंबर वन क्या था, कितनी हाइट अटेन करेगी बॉडी, या कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब ये जाएगी, तो कितनी हाइट अटेन करेगी। तो उसकी हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, हमारी इक्वेशन होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब हमको ध्यान क्या रखना है कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन के अंदर हमेशा हम कोई भी इक्वेशन अप्लाई करें, हमेशा हमको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है a, इस a की वैल्यू को हमेशा हमको नेगेटिव लेना है, माइनस नेगेटिव g। ओके, a की वैल्यू को हमको हमेशा नेगेटिव g कंसीडर करना है, a इज इक्वल टू माइनस जी। अगर हमने ये प्लस में ले लिया तो हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी और हमारा आंसर भी गलत निकल के आएगा। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमको ध्यान क्या रखना है कि जब भी बॉडी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो वहां पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमेशा इन सभी इक्वेशंस में हमको टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी लेनी है, 0 लेनी है। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0। क्या बचा हमारे पास, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस जी, तो ये हो जाएगा माइनस 2gs। ये इक्वेशन बची हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पर। तो s माइनस से माइनस कैंसिल, s की वैल्यू क्या निकल के आई, u स्क्वायर अपॉन 2g, x इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि बॉडी कितनी हाइट अटेन करेगी। ओके, और इसको हम और छोटा अगर बना के याद करना चाहें तो हम g की वैल्यू को पहले ही पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 20। ओके, तो ये हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, u स्क्वायर अपॉन 20 या u स्क्वायर अपॉन 2g। यहां से हम मैक्सिमम हाइट बॉडी की निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, सिर्फ u गिवन होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहां पर हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जाएगा कि बॉडी को कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा बॉडी को टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने के लिए। तो वहां पर हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80, और यहां पर फिर से v की वैल्यू को हम 0 कर देंगे बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 हो गई है। u 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, a की वैल्यू माइनस g इंटू टी। ओके, और यहां से हम माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, दिस इज कैंसल्ड। सो टाइम कितना निकल के आया, u अपॉन g।
टाइम का शॉर्टकट हमको मिल गया u अपॉन जी। यहां से हमको सिर्फ क्वेश्चन में u गिवन होगा और हम टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए, और इसको और छोटा बना के हम याद करना चाहें तो u/10 आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला जाएगा कि इस इतने टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी या हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इन दिस मच सेकंड्स। ओके, तो वहां पर आपको टाइम की वैल्यू गिवन होगी कि इतने टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और यू तो आपको गिवन हो गई, दो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अब इक्वेशन कौन सी लगाएं, तो इक्वेशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे s इज टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। यहां पर हमको s निकालना है, ऐसे ही पूछा गया है हमसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, और u की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो ut और टाइम भी गिवन होगा। यहां पर हम कर देंगे माइनस, क्योंकि a की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, माइनस g। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आया ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और शॉर्ट बना लेते हैं थोड़ा सा उसको, तो ut माइनस g की वैल्यू पुट कर देंगे 10, तो ये हमारे पास बचेगा 5t स्क्वायर। ut माइनस 5t स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बॉडी 1 सेकंड में 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो वो हम यहां से निकाल लेंगे। u आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइम भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो ये 3 पार्ट हो गए, और अब लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है कि बॉडी इतने टाइम में कितनी वेलोसिटी पर होगी। ओके, यहां से आपने बॉडी को थ्रो कर दिया, और मान लीजिए बॉडी को ऊपर तक पहुंचने में 5 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम सबसे सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे, v इज टू u प्लस at। ओके, v हमसे यहां पर पूछा गया है क्योंकि 1 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई फॉर दिस मच पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो v हमको निकालना है, u हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, a की वैल्यू माइनस g एंड t हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये इक्वेशन बन गई। और शॉर्ट बनाना चाहें तो v इज टू u माइनस 10t। ओके, तो ये हमारे पास चारों इक्वेशंस आ गई हैं, चारों शॉर्टकट ट्रिक्स या फॉर्मुलेज आप बोल सकते हैं, हमने निकाल लिए हैं। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए जो क्वेश्चन था इसमें आपको u की वैल्यू अब गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अब आपसे सारी चीजें निकालने को आती है। तो हम देखते हैं क्या क्या निकलेगा। फर्स्ट क्या पूछा जाएगा आपसे कि बॉडी कितनी ऊंचाई तक जाएगी, कितनी हाइट अटेन करेगी। तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाए, फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई 20, u का स्क्वायर किया कितना हुआ 100 अपॉन 20, मतलब कि 5 मीटर। आंसर आ गया हमारे पास 5 मीटर, मतलब बॉडी 5 मीटर की हाइट तक जाएगी। ओके, सेकंड कितना टाइम लगेगा बॉडी को टॉप मोस्ट हाइट तक जाने के लिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास u/10। तो क्या आंसर आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 10, आंसर आ गया 1 सेकंड। तो बॉडी को 1 सेकंड लगेगा टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में, और टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी हाइट पर है, 5 मीटर की हाइट पर है। ओके, थर्ड आपसे क्या पूछा गया है कि बॉडी इतने टाइम में, अब यहां पर आपको मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं हाफ सेकंड का, आपको बोला है कि 1 सेकंड में तो बॉडी हमने निकाल लिया कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक जा रही है। अब अगर हाफ सेकंड आपको टाइम दिया है कि आधे सेकंड में बॉडी कितनी हाइट पर पहुंचेगी। ओके, तो यहां पर हमको ध्यान क्या रखना है, हमको यहां पर ये ऐसा कभी भी नहीं करना कि 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर कवर करी थी तो आधे सेकंड में आधा डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब 2.5 नहीं करेगी। ओके, हमको ध्यान रखना है, हमको यहां से निकालना है। तो क्या आएगा यहां से, u की वैल्यू हमको गिवन है 10 इंटू टाइम हमको गिवन है हाफ सेकंड, माइनस 5 इंटू हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। सो ये कितना आएगा 5 माइनस 1.25, सो दिस विल बी 3.75 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि आधे सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 3.75 मीटर कवर कर रही है। ओके, तो आपको इसका आधा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कभी भी आधा नहीं होता है। ओके, और फोर्थ पार्ट हमसे क्या पूछा था कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर हाफ सेकंड ही दे लेते हैं कि आधे सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v इक्वल्स टू u माइनस 10t। ओके, u की वैल्यू 10 है, माइनस 10 इंटू t की वैल्यू 1/2, सो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो आधे सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, तो ये हम इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सभी ट्रिक्स समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।